हमें अभी चेक करना पड़ेगा वो सारे के सारे 10 रूल्स ये वेरीफाई करने के लिए कि ये एक वेक्टर सबस्पेस है या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। राइट, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने यहाँ पर कर दिया। ऑल राइट, तो ये भी हमें इसी सबसेट में होना चाहिए। अगर हो रहा है तो सेकेंड रूल फॉलो होगा। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला पंडित। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि वेक्टर सबस्पेस क्या होता है। ठीक है, तो पिछले बार हमने देखा था कि एक वेक्टर स्पेस क्या होता है। ठीक है, क्या होता है एक वेक्टर स्पेस? ऐसा एक सेट जिसमें कुछ वेक्टर्स हो और वो सारे वेक्टर्स 10 रूल्स फॉलो करें। ठीक है, ऑल राइट, तो वेक्टर सबस्पेस होता ये है इन शॉर्ट फॉर्म कि उसमें से एक सबसेट मैंने ले लिया। ठीक है, वेक्टर स्पेस में से एक सबसेट मैंने ले लिया और वो सबसेट भी वो सारे के सारे 10 रूल्स फॉलो कर रहे हैं। ऑल राइट, तो इसे कहते हैं एक वेक्टर सबस्पेस। बट बात ये है कि ठीक है, ये सारे के सारे 10 रूल्स फॉलो कर रहे हैं। ऑल राइट, तो क्या हमें अभी चेक करना पड़ेगा वो सारे के सारे 10 रूल्स ये वेरीफाई करने के लिए कि ये एक वेक्टर सबस्पेस है या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका ही वेक्टर स्पेस का ही सबसेट है ना। तो कुछ रूल्स तो हमें पता है कि दोनों ही फॉलो करेंगे, बस हमें 3 रूल्स चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कौन से 3 रूल्स, चलो अभी देखते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये कि जो जीरो वेक्टर है, ठीक है, जो यहाँ पर जीरो वेक्टर है, वो जीरो वेक्टर इस सबस्पेस में होना ही चाहिए। ठीक है, इसमें होना ही चाहिए, मतलब कोई बहुत सारे सबस्पेस हो सकते हैं। ठीक है, एक वेक्टर स्पेस के बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं, बट इस जीरो वेक्टर को होना ही चाहिए उस सबसेट में, हर सबसेट में होना ही चाहिए। तो ये तो हमारा पहला रूल है। जो दूसरा रूल है वो ये है कि मान लेते हैं हमने एक अल्फा ले लिया। ठीक है, एक अल्फा वेक्टर ले लिया एंड एक बीटा वेक्टर ले लिया। ठीक है, तो ये है अल्फा वेक्टर एंड ये है बीटा वेक्टर। ऑलराइट, तो अभी रूल ये है कि अल्फा और बीटा वेक्टर अगर किसी सबसेट से निकले तो फिर हमें अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का जो भी आंसर आए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का जो भी आंसर आए वो भी उस सबस्पेस में होना चाहिए। ऑलराइट, तो अल्फा प्लस बीटा मैंने यहाँ पर कर दिया। ऑलराइट, तो ये भी हमें इसी सबसेट में होना चाहिए। अगर हो रहा है तो सेकंड रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो चलो इसे इधर डाल देते हैं वापस। एंड जो तीसरा रूल है, ठीक है, जो थर्ड एंड फाइनल रूल, द थर्ड एंड फाइनल रूल इज कि मान लेते हैं कोई और वेक्टर है। ठीक है, इस बार भी हम अल्फा ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इस अल्फा वेक्टर को अगर हम किसी और स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक स्केलर, मतलब कोई एक रियल नंबर, ओके, जस्ट रियल नंबर ही है, कोई एक रियल नंबर से हम इधर अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो रिजल्ट बनता है, ठीक है, तो वो जो रिजल्ट बनता है वो भी इस वेक्टर सबसेट, ठीक है, इस वेक्टर स्पेस का जो सबसेट है उसमें आना ही चाहिए। ठीक है, उसमें आना ही चाहिए। तो इसे मैं इधर दे देता हूँ मल्टीप्लाइड। ऑलराइट, तो ये जो बना है रिजल्टेंट, ये भी इसी का ही पार्ट होना चाहिए। ऑलराइट, तो अगर ये तीनों, ठीक है, अगर ये तीनों इसके पार्ट हुए, इस तीनों इसके मतलब ये रूल्स फॉलो हुए इस वेक्टर सेट का, इस सबसेट का, तो फिर ये एक वेक्टर सबस्पेस बनता है। ऑलराइट, तो अब कौन सा सबस्पेस फॉलो होता है, कैसे फॉलो नहीं होता, वो हम क्वेश्चंस के सहारे देखेंगे। ओके, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इफ v इज इक्वल्स टू x कॉमा वाई एंड w इज इक्वल्स टू x कॉमा वाई बट x माइनस वाई इक्वल टू 1, देन इज w अ सबस्पेस ऑफ v। ठीक है, इज w अ सबस्पेस ऑफ v। तो यहाँ पर कुछ चीज़ पहले देख लो। ठीक है, सबसे पहली बात तो 3 रूल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए, तो वो सेम रूल्स है जो मैंने समझा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अभी तो मैंने, ठीक है, फिर भी बहुत ही प्यार से पूरा एकदम अच्छे से x कॉमा वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा है, बट जनरली क्वेश्चन पेपर में ये सीधा ऐसे लिख देते हैं v इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है,
v जो कि वेक्टर स्पेस है सीधा आर स्क्वायर लिख देते हैं अगर ऐसा है तो, ठीक है। एक्स वाई मतलब ये समझे ना, एक्स वाई और ये क्या है एग्जैक्टली मतलब सारे रियल नंबर, सारे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स, 2 डायमेंशनल वेक्टर्स सारे, वो हमने वेक्टर स्पेस में डाल दिए, ठीक है। वो ऐसा अगर हम ले लेना तो 10 के 10 रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है, वो टेंशन मतलब, बट इतना अच्छे से नहीं लिखते, सीधा आर स्क्वायर लिख देते हैं इन शॉर्ट। बट हाँ, जब ये वो सब स्पेस की बात है तभी वो अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हमें ऐसे 2 डायमेंशनल वेक्टर्स चाहिए जहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट, मतलब x से अगर y कोऑर्डिनेट माइनस कर दे तो 1 आना चाहिए, ऐसे ही हमें वेक्टर्स चाहिए। ओके, तो अगर ऐसा वेक्टर्स चाहिए तो देखते हैं ऐसा ये सबस्पेस होता है या नहीं। तो सबसे पहला क्या चेक करना है हमें कि जीरो वेक्टर होता है कि नहीं इसमें, तो चेक कर लेते हैं। सो चेकिंग जीरो वेक्टर ऐसे लिख देते हैं, चेकिंग जीरो वेक्टर, ठीक है, चेकिंग जीरो वेक्टर। तो लेट एक्स वाई, ठीक है, लेट एक्स कमा वाई इक्वल टू 0,0, करेक्ट, क्योंकि जीरो वेक्टर चेक करना है ना। तो एक्स कमा वाई अगर 0 0 है तो देर फोर एल एच एस, पहले एल एच एस देख लेते हैं। एल एच एस, ये है एल एच एस, ये है आर एच एस। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, 0 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। आर एच एस देख लेते हैं, आर एच एस, आर एच एस तो 1 है। सो therefore RHS is not equal to LHS, correct? Therefore LHS is not equal to RHS. So therefore क्या ये एक वेक्टर सबस्पेस है? नहीं है। Therefore W is not a subspace, ठीक है, इट इज नॉट अ सबस्पेस। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, v इज इक्वल्स टू आर क्यूब्ड। आर क्यूब्ड का मतलब क्या है कि 3 डायमेंशनल वेक्टर्स उसमें, ठीक है, मतलब मान लो कि 2x प्लस 3ay प्लस 4j ऐसे करके वेक्टर्स हैं हमारे पास। एंड सबस्पेस यहाँ पर क्या दिया है, सबसेट, अभी के लिए तो सबसेट है। एक बार हमने 3 रूल्स देख लिए, फिर सबस्पेस हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसेट क्या है कि हमें ऐसे वेक्टर्स ढूंढने हैं जहाँ पे जो तीनों एक्स वाई जी है वो अगर हम ऐड करते हैं तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक के बाद एक हम चेक करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करना है, ज़ीरो वेक्टर है कि नहीं। सो देखते हैं, चेकिंग ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। तो ज़ीरो वेक्टर मतलब लेट एक्स कमा वाई कमा जी इक्वल टू 0,0,0, ठीक है, ले लेते हैं। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, ओके, देयरफॉर एलएचएस क्या है फिर, x प्लस वाई प्लस जी। सो x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0, ओके। एलएचएस अगर ऐसा है तो आरएचएस क्या होगा, मतलब आरएचएस इधर क्या दिख रहा है, 0, ठीक है। देयरफॉर LHS equal to RHS, therefore zero vector is present, ठीक है, जीरो वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, जीरो वेक्टर हमारे पास है। बट क्या इधर ही कहानी खत्म होता है, नहीं, इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ता है विच इज अल्फा प्लस बीटा, ऑलराइट। तो चलो इधर ही मैं शुरू कर देता हूँ नेक्स्ट रूल। तो लेट अल्फा इज इक्वल्स टू x1 कमा y1 कमा z1, ठीक है, एंड बीटा इज इक्वल्स टू x2 कमा y2 x2 कमा y2 कमा z2, ठीक है, ऑल राइट। अब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा को हमें ऐड करना है, ठीक है। सो एल एच एस, ठीक है, एल एच एस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, it will be x1 comma y1 comma z1 plus x2 comma y2 comma z2, ठीक है, कर दिया हमने, इक्वल टू
ठीक है, इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2, ठीक है, कॉमा z1 प्लस z2, ठीक है, ये भी हो गया। ओके, तो अगर ऐसी बात है, ठीक है, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 अगर ऐसी बात है, तो अब हमें ये चेक करना है ना कि अल्फा प्लस बीटा ये जो वेक्टर है ये भी इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं। मतलब कोई भी देखो अल्फा और बीटा, ठीक है, ये दोनों तो हम मान ही रहे हैं कि W सबसेट का है, ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर W सबसेट का है तो इन दोनों को ऐड कर, इन तीनों को ऐड कर दो तो 0 ही आएगा, इन तीनों को ऐड कर दो तो 0 आएगा। बट हमें चेक करना है कि अल्फा प्लस बीटा अगर हम ऐड कर दें, अल्फा प्लस बीटा अगर हम ऐड कर दें तो जो वेक्टर बनता है उसके एक्स और वाई और जी ऐड कर दे तो 0 होता है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। ओके, तो एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, ठीक है, हम ऐड कर देते हैं। सो देयरफॉर x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस z1 प्लस z2, करेक्ट, क्योंकि ये है x, ये है y और ये है z, तो हमने ऐड कर दिया, ठीक है, हमने इसे ऐड कर दिया। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इसे हम थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं। सो x1 प्लस x2, या छोड़ो x1 प्लस x2 नहीं, x1 प्लस y1, ठीक है, x1 प्लस y1 प्लस z1 एक तरफ ले लेते हैं, प्लस x2 प्लस y2 प्लस z2 ये दूसरी तरफ ले लेते हैं, ठीक है, ये अभी मैं इस साइड में लिखता हूँ, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अगर ये तीनों हम ले लेते हैं तो हमें पता है कि ये 0 होने वाला है, ये भी हमें पता है कि ये भी 0 होने वाला है, तो सीधा लिख देते हैं 0 प्लस 0, ठीक है, 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यही हुआ ना RHS, RHS इज फुलफिल हो गया, इट इज इक्वल्स टू RHS। सो देयरफॉर एक्चुअली नहीं, इक्वल टू RHS ऐसे मत लिखो, RHS इक्वल्स टू 0 सीधा ऐसे ही लिख दो क्योंकि दिख रहा है हमें RHS 0 है। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W सबस्पेस, तो इससे हमारा जो सेकेंड रूल है ये वाला ये फुलफिल हो जाता है, ठीक है। अब हम तीसरा रूल देख लेते हैं। तीसरा रूल क्या था कि अगर अल्फा W का है और k कोई ऐसा स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मतलब कोई भी एक रियल क्वांटिटी, तो मल्टीप्लाई करने से वो भी आना चाहिए, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, वापस लिखते हैं ऐसे, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू x1 कमा y1 कमा z1, ठीक है, लेट अल्फा इज इक्वल, ठीक है, तो इसके बाद एंड k is a real number, okay, so therefore k alpha is equals to क्या होगा, k x1 comma y1 comma z1 which is equals to k x1 comma k y1 comma k z1, ठीक है, हो गया, ऑलराइट। तो अगर k अल्फा ऐसा दिखता है तो हम चेक करते हैं, ठीक है, LHS करके चेक करते हैं कि kx1 प्लस ky1 प्लस kz1 इससे वो 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो LHS RHS फुलफिल हो जाता है, तो मतलब हो जाता है, ओके, इक्वल टू k, अभी देखो k कॉमन है तो मैं k को सीधा आउट कर रहा हूँ, kx1 प्लस y1 प्लस z1, अब पता है मैं kx1 और y1 और z1 को ऐड करते तो 0 होने वाला है, क्यों, क्योंकि अल्फा हमने पहले से ही यहाँ से ही उठाया है, W सबसेट से ही उठाया है, तो इट इज इक्वल्स टू k इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0, RHS क्या है 0, ऑलराइट, सो देयरफॉर k अल्फा बिलोंग्स टू W, तो तीनों रूल्स सेटिस्फाई होंगे, 0 है, अल्फा प्लस बीटा भी है, k अल्फा भी है, ओके, सो देयरफॉर W is a सब
स्पेस, ठीक है। याद रखना इस बार, पहले पहले तो सिर्फ सबसेट था, मतलब जब ये हम क्वेश्चन शुरू कर रहे थे, बट अभी सब स्पेस हो चुका है ऑफ V, ठीक है। W इज अ सबस्पेस ऑफ V। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि V इज इक्वल्स टू M 2x2 ब्रैकेट में है F। ये देखकर घबरा मत जाओ, ठीक है। M x2 तभी यूज किया जाता है जब हमें मैट्रिसेस के साथ खेलना हो, ठीक है। M का मतलब है मैट्रिक्स, 2x2 है उसके डायमेंशन है, जैसे इस तरह के डायमेंशंस। F क्या होता है, ठीक है। F का मतलब है कि एक फील्ड, मतलब जैसे हम ये जो नंबर तो डाल रहे हैं, ठीक है, वेक्टर्स में, वेक्टर सेट में, या सॉरी वेक्टर स्पेस में हम जो नंबर्स डाल रहे हैं कि 3 डायमेंशन, तो उसमें 3 नंबर्स डाल रहे हैं, 2 डायमेंशन तो उसमें 2 नंबर्स डाल रहे हैं। बट जो नंबर्स डाल रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, किस खेत से आ रहा है? क्या वो रियल नंबर के खेत से आ रहा है या रियल नंबर के फील्ड से आ रहा है, ठीक है। मतलब फील्ड मतलब बस कि वो उसका पूरा सेट, रियल नंबर्स का पूरा सेट, तो वो एक फील्ड हो गया। ऐसा और भी हो सकता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी एक फील्ड है, ठीक है। तो उसमें से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाकर उन वेक्टर स्पेस के वो जो एलिमेंट्स है एक एक उसमें डाल देंगे, तो उसे कहते हैं फील्ड। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस बस याद रखो कि फील्ड मतलब है रियल नंबर्स। अभी के लिए बस उतना ही सोचो। इससे हमें पता चलता है कि मैट्रिसेस के जो 4 एलिमेंट्स है उसमें कौन से नंबर्स डालने हैं, कैसे नंबर्स डालने हैं, रियल नंबर्स डालने हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स डालने हैं या कुछ और भी अगर है तो वो डालना है। तो बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस रियल नंबर्स ही जनरली कंसिडर किया जाता है, तो वही मानकर चलो, घबरा मत जाना ये एफ देखकर। बट जो सबसेट है W, वो क्या दिखा रहा है कि BC जहाँ पे BC है रियल नंबर्स, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्व करके। ऑलराइट, सबसे पहले क्या करना है, जीरो वेक्टर चेक करना है ऑफ कोर्स। सो चेकिंग जीरो वेक्टर, सो लेट, ठीक है। अब देखो B और C तो कुछ भी रियल नंबर्स हो सकते हैं ना, तो लेट B, C, या चलो B, C नहीं, B इक्वल टू 0 एंड C इक्वल टू 0 करते, B इक्वल टू 0, C इक्वल टू 0 कर दिया हमने। देयरफॉर जो ये है एलिमेंट है, मान लेते कोई एलिमेंट है जैसे कि गामा, ठीक है, गामा। तो गामा क्या होगा, बी और सी अगर दोनों 0 हो गए तो 0 0 0 और ये भी 0 हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर 0 एलिमेंट एग्जिस्ट्स, ठीक है। मतलब ये हमने कुछ और मतलब थोड़ा अलग तरीके से किया। पहले हमने क्या कर रहे थे, LHS और RHS कर रहे थे ना, वो हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि इक्वेशन जैसा एक था, ठीक है। बट इसमें इक्वेशन नहीं है, सिर्फ एक मैट्रिक्स देकर रखा है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा हमें, और कोई ऑप्शन नहीं है। बट समझ में आ गया ना कि जीरो वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड रूल देख लेते हैं। सेकंड रूल क्या है, अल्फा प्लस बीटा रहना चाहिए। सो देयरफॉर लेट लेट अल्फा, ठीक है, लेट अल्फा ओके, लेट अल्फा इक्वल टू B1 C1 C1 माइनस ऑफ B1, ऐसे करते हैं, ठीक है। देखते हैं होता है कि नहीं। बीटा इज इक्वल्स टू बी B2 B2 C2 C2 माइनस ऑफ B2 कर दिया, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं साइड में लिख देता हूँ इधर। सो अल्फा, एक मिनट देखो पहले, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो मैं सीधा करो B1 प्लस B2, ठीक है, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 एंड माइनस B1 माइनस B2 विच इज इक्वल्स टू, अगर हम अच्छे से लिखे तो क्या होगा, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2
माइनस ऑफ b1 प्लस b2, मतलब ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ऐसा हो रहा है। अब ये चीज़ और ये चीज़ तो एकदम सेम टू सेम दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर हम b और c ले रहे थे, बट है तो वो रियल नंबर ही। इस मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑपोजिट में प्लस माइनस नंबर्स होने चाहिए, मतलब सेम नंबर बट पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा होना चाहिए। और इस डायगोनल पे सेम टू सेम होना चाहिए, कोई भी नंबर हो एकदम डिट्टो सेम होना चाहिए। यही इस मैट्रिक्स का मतलब है ना। तो यहाँ पर भी तो सेम ही हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव बट एकदम सेम। ओके, सो ऑफ कोर्स देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है, इट बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब और एक जो तीसरा टूल है वो देख लेते हैं, जो कि है लेट अल्फा इक्वल टू b1 b1 c1 c1 b1 k बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, ऐसे करके मैंने कर दिया। सो देयरफॉर क्या करना पड़ेगा हमें, k अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, k b1 k c1 k c1 k d1, करेक्ट, इस तरह करना पड़ेगा हमें। अगर हमने ऐसा कर दिया तो क्या हमें साफ दिख रहा है कि अच्छा नहीं b1 है ना, तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस, तो क्या हमें साफ साफ तो दिख ही रहा है कि इसका ऑपोजिट मतलब सेम टू सेम बट ऑपोजिट साइंस, एंड ये सेम टू सेम एंड सेम साइंस। तो देयरफॉर के अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है, तो तीनों रूल फॉलो हो गए। सो देयरफॉर डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ V, W इज अ सब स्पेस ऑफ V, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक होमवर्क क्वेश्चन देख लेता हूँ, दे देता हूँ। तो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, v इक्वल टू आर रेज टू 4, मतलब 4 डायमेंशन है उसमें, 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये है सब स्पेस के रूल्स कि यही रूल्स फॉलो होने चाहिए। तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये एक सब स्पेस है या नहीं है, ठीक है। एंड चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। एंड कोई भी डाउट रहे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, या फिर जो मोबाइल नंबर है 9309459230 उसमें भी ऐसे डाल सकते हो। एंड कोई भी अगर लास्ट मिनट ट्यूशन चाहिए या रेगुलर ट्यूशन भी चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो सेम नंबर पे ही। एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फैलाओ, ठीक है, कमेंट्स में लिख दो कि अच्छा वीडियो है, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए थैंक यू वेरी मच।